Hello everyone, welcome back to another video on my channel. This is Mantasha Sultan Aziz. I am UGC content creator और जितनी भी चीज़ें मैं UGC से रिलेटेड सीखती जा रही थी वो अभी तक तो अपने इस चैनल पे पोस्ट करते आ रही थी, बट क्योंकि मैं 2 और ढाई महीने से मे बी गायब थी, तो वो क्यों गायब थी और मैंने क्यों कोई वीडियो अपडेट नहीं किया और ना ही मैंने बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई किया है और ना ही अपने कमेंट्स का रिप्लाई किया है। तो ये वीडियो स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने मुझे मैसेजेस करके पूछा कि आप नेक्स्ट वीडियो कब डालोगे, और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो आई डोंट थिंक सो आपके लिए इतनी यूजफुल होगी। बट जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग प्लीज़ एंड तक रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने यूजीसी के लिए किया हुआ है। सो स्टे टिल द एंड। तो मैं अभी तक क्यों वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये शायद आइडिया होगा कि मेरे घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी। बट जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है और मे बी वो लोगों ने नहीं देखा कि मैं क्यों गायब थी, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आई वॉज गॉन बिकॉज मेरी ग्रैंड मदर आईसीयू में थी। उनका कॉल आया कि मतलब आसपास नेबर्स का, और उनकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी। उनको ब्रेन हैमरेज की वजह से सर्जरी में इमीडिएट लेना पड़ा। अब उनकी सर्जरी के बाद कंटिन्यूएशन में उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। अब अंडर ऑब्जर्वेशन में थी, ऑब्वियसली आईसीयू में थी, तो वो वहाँ से हम उनको लेके नहीं आ सकते थे। एंड उस पीरियड में हॉस्पिटल में हम रूटीन तौर पे जा रहे थे। तो एक दिन मैंने ये सोचा कि मैं वहीं पे हॉस्पिटल में ही वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देती हूँ, ताकि कम से कम जो लोग मुझे कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, जो जिनकी क्वेरीज का मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, एटलीस्ट उनके लिए एक आंसर वीडियो हो जाएगी। बट जिस दिन मैंने ये डिसाइड करा कि मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करती हूँ उसी दिन उनकी बिल्डिंग शिफ्ट हो गई। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद फिर मैं इन फ्यूचर मैंने डिसाइड करा कि हम एक और वीडियो पोस्ट करते हैं, बट स्टिल वो भी नहीं हो पाया। देन देयर वॉज वन डे जब उनका डिस्चार्ज होना था, और उनके डिस्चार्ज के बाद जब हम उनको घर लेके आए तब शुरू हो गए रमज़ान। और उनके घर आने के बाद भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हमने सोचा कि वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने का मतलब ये है कि मैं और मेरी सिस्टर, एक्चुअली उसका भी वर्क था और मेरा भी वर्क है। आपको पता है कि मैं कुछ मतलब मेरी मेन वर्क फ्रॉम होम है, एक्चुअली फुल टाइम जॉब है, और वो फुल टाइम जॉब के साथ ये मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बात है कि मैं कैसे दो दो तीन तीन चीज़ें मैनेज कर पाती। बट रमज़ान के टाइम पे आई थॉट कि जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्रेक हो गया है तो क्यों मैं अपने रमज़ान में भी ब्रेक ना लूँ, क्योंकि जब हम बाकी दुनियावी चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट रमज़ान में तो मुझे ब्रेक ले ही लेना चाहिए। तो मैंने उन लास्ट के 10 डेज़ में सोचा कि नहीं, मैं वीडियो शूट करने से ज़्यादा बेटर ये समझ रही हूँ कि मैं अपना रमज़ान पे फोकस करती हूँ, क्योंकि रोज़े रखने के अलावा भी बाकी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती है, कुरान शरीफ पढ़ना एंड एवरीथिंग, जो अच्छे से उस वक्त हो नहीं पा रहा था। देन सबसे पहले मैं एक इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र कर रही थी जो मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो ये वही पर्टिकुलर पोर्शन रहेगा यूजीसी के लिए। तो बात शुरू होती है आज से 2.5 महीने पहले। 2.5 महीने पहले मेरे हुए थे 500 सब्सक्राइबर्स, और 500 सब्सक्राइबर्स 2.5 महीने नहीं, एक्चुअली 2 महीने पहले, हाँ मे बी 2.5 महीने पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे कंप्लीट। 3 बचे थे। तो 457 नहीं सॉरी 497 पे मैंने ये सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ, और उस वीडियो में 500 का ऑब्वियसली वेट करेंगे कि वो स्क्रीन होती है जिसमें वो अप डाउन होता है। आई थॉट टू रिकॉर्ड दैट अचीवमेंट बिकॉज 100 पे तो मैं नहीं कर पाई थी, बट आई थॉट कि मैं 500 से करना शुरू करती हूँ, फिर 1000 करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तब हम वो रिकॉर्ड करते हुए पूरा वीडियो बना लेंगे। बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स पे मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था फॉर यूजीसी, दैट इज मी एंड माई सिस्टर डिसाइडेड टू रेंट अप एन अपार्टमेंट फॉर वर्क पर्पज। क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस अभी तक देखते आए हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं अभी तक जहाँ पे वर्क करती आ रही हूँ वो एक एक रूम था, वहीं पे मैं अपना मतलब शूट भी करती थी, व्लॉगिंग भी कर रही थी वहीं से, अपने प्रोडक्ट शूट भी वहीं से कर रही थी, और अपना वर्क फ्रॉम होम मतलब मेरी फुल टाइम जॉब है वो भी मैं वहीं से मैनेज कर रही थी। एंड वो स्पेस दिन में ऑक्यूपाइड था मेरी सिस्टर के लिए।
क्योंकि वो स्पेस दिन में वो यूज़ करती थी और रात का टाइम, यानी रात में 12 बजे से लेके 4-5 बजे तक का ही टाइम होता था जिसमें मुझे वीडियो शूट भी करना है, एडिट भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है एंड मेरी जॉब भी होती थी। तो मैं उस फेज़ में कितना वर्क कवर कर सकती थी और बहुत एग्जॉस्टिंग हो गई थी वो चीज़। इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था, एक दिन तो आई थॉट कि रहने देती हूँ, मैं यहाँ नहीं करती हूँ, मैं छत पे जाके रिकॉर्ड करती हूँ, दिन में कर लेती हूँ या मैं कोई और जगह चली जाती हूँ, शायद मैं वहाँ पे शूट करके आ सकूँ। एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही थी उस टाइम पे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि 2 पीआर आए हुए थे और वो पीआर भी मैं नहीं शूट कर पाई। ऑनेस्टली मुझसे गलतियाँ होती हैं, स्टार्टिंग का टाइम है, मुझसे होती हैं गलतियाँ, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हो रही हैं, मुझसे अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, बट ये गलतियाँ कुछ-कुछ ऐसी होती हैं जो अवॉइड की जा सकती थी अगर मेरे पास स्पेस अच्छा होता तो। तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड करा कि हम एक अपार्टमेंट रेंट करते हैं, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं उसी जगह पर ही एक और पोर्शन खाली था। तो हमारे लैंडलॉर्ड्स ने कहा, हमने उनसे बहुत पहले भी बोल के रखा हुआ था कि ये पोर्शन हम ही लेंगे। जब बहुत पहले जब हम इस घर में आके रहे थे, बट वो हो ही नहीं पाया था और वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस वक़्त तो वो नहीं हुआ, अच्छा हुआ, इस वक़्त हुआ ये काफ़ी अच्छा था। बिकॉज़ इस वक़्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा थी। उस वक़्त थी ज़रूरत, पर उतनी भी ज़रूरत नहीं थी, बट इस टाइम पे ये ज़रूरत ऐसा लगा कि मेरी सिस्टर के लिए भी, मेरे लिए भी और नानी वाली चीज़ की वजह से भी ये स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं आपको अपने ये न्यू स्पेस का एक क्विक सा टूर दे देती हूँ, जिसमें आप पूरा अच्छे से देख लो कि मैंने क्या-क्या, मतलब क्या सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और कैसे-कैसे अब मेरा वर्क इन फ्यूचर अपग्रेड होता जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू माई न्यू वर्किंग स्पेस। ये वो जगह है जहाँ से मैं अब स्क्रिप्टिंग करूँगी, प्रोडक्ट शूटिंग करूँगी एंड एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम हियर। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा विजन बोर्ड मेरे डेस्क के जस्ट सामने हो, जो कि अब हो गया है। आई ऑलवेज वॉन्टेड वन थिंग कि मेरी डेस्क के ही नज़दीक एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं अपने सारे ट्राईपॉड्स, रिंग लाइट, बेसिक स्किन केयर, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सब मैं स्टोर करके रख पाऊँ और वो ज़्यादा दूर भी ना हो, स्टोर जैसा रहता है वो ज़्यादा दूर ना हो। तो ये एक ऐसा स्पेस मुझे मिल गया है अब। साथ ही साथ मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, तो मेरे डेस्क के लिए जगह, शूटिंग के लिए जगह एंड बाकी यूजीसी वीडियोस के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मुझे अब मिल चुकी है। का टूर पूरा डन करेंगे, पर उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली है, वो है विंडो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आएगी जो मेरे प्रोडक्ट शॉट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। टाइल्स, हेवन फॉर यूजीसी क्रिएटर्स। ऑब्वियसली टाइल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा नीडेड होते हैं, बिकॉज़ हमें कोई भी बैकड्रॉप इजीली नहीं मिल जाता है। तो कभी कभी टाइल्स वाले फ्लोर पे भी हम शूट कर लेते हैं एंड अगर उस पर सनलाइट मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ, जो कि कुछ दोनों में डिवाइडेड है, लाइक मेरा और मेरी सिस्टर का। ऑब्वियसली कि यहाँ पे ज़्यादा काम उसका है, वो क्योंकि हम दोनों ने से रेंट किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस भी शूट करूँगी जो यूजीसी वीडियोस होते हैं। इसके अलावा वी हैव अ किचन, बट हमने उसको स्टोर रूम बना के रखा हुआ है क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉप्स थे, तो वो यहाँ पे सिस्टमेटिकली अब अरेंज हो गए हैं, क्योंकि उस वक्त कोई भी चीज़ मुझे ईजिली मिल नहीं पा रही थी। एक ही शेल्फ पे सब कुछ रखा हुआ था, अब वहाँ पे अच्छे से वो डिवाइड हो गया है, तो ईजिली मैं देख सकती हूँ कौन सी चीज़ है। इसके पहले मेरे कांच के कुछ 2 ग्लासेस भी टूट गए हैं, तो लेट्स अवॉइड दैट फैक्ट। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा। ये है वो रूम जहाँ पे बैठ के हम शूट कर रहे हैं एंड ये स्पेस आप देख रहे हो, इसका मैं कुछ इन फ्यूचर करूँगी। आपको ये स्पेस न्यू अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। सेकंड थिंग, जो लोग मेरी वीडियो इससे पहले देखते आए हैं या जो लोग नए यूजीसी क्रिएशन मतलब क्रिएटर्स हैं, वो अगर बिगनर हैं और अगर वही सोच रहे हैं कि हमें भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की नीड है, तो नहीं, आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है एज अ यूजीसी क्रिएटर। मेरे इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 साल की जर्नी है। 1 साल से मैं यूजीसी नहीं कर रही हूँ, बट इस 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, प्लान करा। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल मूव था
कि हमें ये पूरा प्लान था कि हमें ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप लिया। आप अगर एक बिगनर हो तो आप एक कॉर्नर भी चूज करके स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो या 200 से या 500 से। ऑब्वियसली यू नीड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा अमाउंट सेव करने की नीड रहेगी आपको। जो ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने कुछ फेलो क्रिएटर्स को, हो सकता है वो अपने थॉट पर्पस से सोच के बता रहे होंगे, बट मुझे वो बात सही नहीं लगती है, उनका ओपिनियन, कि आप बस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर सिर्फ आपको 500 रुपए की ज़रूरत है यूजीसी स्टार्ट करने के लिए। आई डोंट थिंक सो यार, क्योंकि बहुत बेसिक सी बेसिक चीज़ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट मानोगे तो आई थॉट कि आपके पास बेसिक 3000 रुपीज़ इनिशियली होना चाहिए या 2000 रुपीज़ इनिशियली होना चाहिए, ताकि आप खुद की तसल्ली से अपने लेवल का वर्क क्रिएट कर सको। क्योंकि जब हम दूसरों को देख रहे होते हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हुए, तो हमारा थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। तो आई थॉट कि आप बिल्कुल स्क्रैच से भी मत स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करता है। थोड़ी सी नॉलेज रखने के बाद अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो ऑलरेडी आपका वर्क बहुत अपग्रेडेड लगेगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं इसको और आगे कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हो ना, तब आपका मोरल डाउन बहुत इजीली होता है। आप बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ बाकी लोगों की तरह। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे होते हो, प्रॉब्लम ये होती है कि बाकी लोग उस जर्नी में बहुत स्टार्टिंग से आ चुके हैं, उनके पास बहुत वक्त था, उसके बाद वो यहाँ पहुँचे, और आप तो बस शुरू ही कर रहे हो ना। तो कम से कम आप एटलीस्ट बेसिक कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ों कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करो, लेकिन एकदम स्क्रैच से भी नहीं कि बस सिर्फ और सिर्फ एक कार्डबोर्ड या एक चार्ट पेपर से। ऐसा भी नहीं करना प्लीज़, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो इट्स टोटली ऑन यू। बट क्योंकि ये चीज़ों के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो मैं इन फ्यूचर उस चीज़ को भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में ही हम कवर करेंगे कि हम कैसे और कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें इनिशियली हम अवॉइड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने भी मेरे चैनल में जब मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी, कंटिन्यूएशन में मेरी वीडियोस को देखते हुए उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे। थैंक यू वेरी मच, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब कहीं गायब नहीं हूँ इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत सारी क्वेरीज का आंसर करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।